बॉर्डर से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार दिल्ली में किसान जो है वहां पर पहुंचने पे लगे हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर आज भी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे रास्तों को दिल्ली के जाम कर दिया जाएगा। बिल्कुल कुसुम, किसानों ने कल बैठक की है, रणनीति तैयार की है, जो केंद्र के साथ चौथे दौर की वार्ता होनी है और उसके बाद ये कहा गया था कि अगर सरकार ने आज बात नहीं मानी तो फिर बड़े स्तर पर जो आंदोलन है उसको शुरू किया जाएगा और देश भर में प्रधानमंत्री के पुतले फूके जाएंगे। अवार्ड वापसी का कार्यक्रम भी कहा गया है कि इसमें जिसमें सैनिक और खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कुसुम कि सुबह से ही सिंघू बॉर्डर पर आज दूसरे राज्यों से भी किसान पहुंचना शुरू हो गए। इधर आप देखेंगे यहाँ दरअसल गुजरात से किसान चलकर पहुंचे हैं। गुजरात के अलग अलग जिलों से जो किसान हैं वो यहाँ पर हैं और उन्होंने पंचायत इस वक्त शुरू कर रखी है। गुजरात के किसानों का कहना है कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का विरोध नहीं है, इससे पूरे देश का किसान प्रभावित होगा और इसीलिए अलग अलग राज्यों से जो किसान हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान से किसान पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये देखिए कुछ किसान जो है वो राजस्थान से आए हैं और पंजाब के किसान पहले से यहाँ पर डटे हुए हैं। तो जो किसान एकता की जो बात हो रही है, एकजुटता की बात हो रही है, उससे हम कह सकते हैं कि ये लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। तो बात करेंगे अलग अलग राज्यों से जो किसान आए हैं उनसे और जानेंगे कि क्या उनका कहना है। जी बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? मैं डॉक्टर नरेंद्र चौधरी भरतपुर राजस्थान से आया हूँ और हमारे साथ में जो साथी आए हैं वो सभी भरतपुर की अलग अलग तहसीलों से, डी, कुम्हेर, कामा, वैर, भुसावर वहाँ से आए हैं। और जो ये किसानों का आंदोलन चल रहा है ये सिर्फ आज दिल्ली में आने के बाद दुनिया को पता चल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि ये बेचारे 3 महीने से सड़कों पे, रेलों पे धक्के खा रहे हैं, भूखे नंगे वहाँ बैठे, लेकिन किसी की आवाज कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। तो ये बताइए कि ये कहा जा रहा था कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान इससे प्रभावित है, वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है कि पूरे देश का किसान एकजुट है? ये बिल्कुल गलत बात है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को इससे नुकसान होगा। आज जो कानून बना है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा पे लागू नहीं होता, पूरे देश पे लागू होता है और एक एक किसान का नंबर आएगा मरने का। क्यों? क्योंकि आज ये जागरूक किसान है, यहाँ जत्थेबंदियां जागरूक है, यहाँ किसान यूनियन जागरूक है, इसलिए उन्होंने पहले आवाज उठाई है। धीरे धीरे ये आज चिंगारी से शुरू हुई थी, आग बन गई है और अब दावानल बनेगी और पूरे देश में जाएगी, ना सिर्फ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार तक जाएगी। और जब पूरा देश खड़ा होगा तब इनकी आंखें खुलेंगी कि इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया। और भी लोग आ रहे हैं राजस्थान, बहुत लोग आ रहे हैं, 2 ट्रक आ रहे हैं, ट्रॉलियों में भी लोग आ रहे हैं और मौजूदा रास्ते में गाड़ियों को रोक रहे हैं पुलिस वाले और जत्थों को आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, पंजाब के किसान भी मौजूद हैं। ये बताइए, जो आंदोलन है और तेज होता जा रहा है, आपको बहुत सारे दूसरे राज्यों के किसान ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितनी मजबूती आंदोलन? देखो, मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का आगू होंदा ते मेरा नाम मेहर सिंह तलवंडी करके है। तो असी तो पंजाब में 20 साल से कूदे हैं, हमको तो 20 साल हो गया कि संघर्ष में कूदे हैं। तो जितना भारत लोग है उसको बार बार अपील कर रहे हैं कि भावे वो कांग्रेस की सरकार हो, भावे बीजेपी की सरकार हो, इनकी नीतियां गलत है, ये बहुत माड़े है, ये पूरे भारत को बेचने जा रहे हैं। जो मोदी है वो इतना ज्यादा माड़ा प्रधानमंत्री निकला है, उसने रेल प्रोजेक्ट वेच कत्या, जेड़ा हवाई जहाज वेच कते, खेती मंडी नूं तोड़ना चालू कर देता। लेकिन अब किसान डट गए इसके खिलाफ। अब किसान जाग चुका है, पूरे भारत का किसान, वो भावे महाराष्ट्र होवे, भावे राजस्थान होवे। एक सवाल मेरा यहाँ पे ये कि आज चौथी दौर की बातचीत है, कितना उम्मीद है आपको कि कुछ हल निकलेगा? क्योंकि काफी समय हो गया, 7 दिन तो आपको यहाँ हो गया बैठे हुए। देखो कल भी बातचीत हुई, परसों भी। बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा जब तक मन नहीं बनाता मोदी बात करने के लिए। तो साड़ी एक यहाँ से अपील है कि जब तक पूरे 500 जो किसान संघर्ष कमेटियां 500 लड़ रही हैं, उनको पूरे भारत के किसानों को नहीं साधा तब तक ਅਸੀਂ नहीं जाएंगे मीटिंग में। लग रहा कुछ हो जाएगा बात? अभी असी तरनताਰਨ से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आगू हाँ, बचित्र सिंह नाम मेरा। तो बचित्र जी बताओ क्या रहेगा? लग रहा है आज कुछ नहीं का होएगा जब तक 500 यूनियन को, जो सभी किसान है, अब गुजरात है, महाराष्ट्र से है, जितना देर तक सभी का जथेबंदियों को एक सद्दा दे, कम से कम 500 किसान, जितना चेर सारे जथेबंदियों को सद्दा नहीं दिया जा उन्हें चेर कोई गल नहीं। सभी को बुलाना चाहिए। देखिए सरकार बुलाए, किसान तो आ ही रहे हैं। जी जी जी, बिना किसी सद्दे के। जी 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 कुसुम। मनोज, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, इस बीच किस तरीके से वहां पर किसान डटे हुए हैं और लगातार किसान जो है वो हजारों की संख्या में रोजाना दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो किस तरीके की तैयारी, क्योंकि बड़ा चैलेंज दिल्ली सरकार के सामने भी खड़ा है?
जी बिल्कुल, देखिए तैयारियों की बात करें कुसुम, तो ये सड़क ही इनका घर है। एक हफ्ता हो गया नेशनल हाईवे के बीचों बीच में किसान डटे हुए हैं। हालांकि कुछ सर्दी से बचाव के लिए कुछ यहाँ टेंट जरूर लगाए गए हैं, लेकिन इससे सर्दी बहुत ज्यादा बस्ती होगी ऐसा नहीं है। और नीचे ही यहाँ पर जो बेडिंग है वो की गई है, यहीं पर दिन भर संबोधन होते हैं, किसान यहीं पर रात बिताते हैं और यहीं पर भोजन पकाया जाता है। जो लंगर सेवा है वो लगातार चलती रहती है, कोई भी प्रक्रिया बंद नहीं होती। दिन भर रात भर जो सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, कोई लंगर सेवा करता है, कोई साफ सफाई का काम करता है, कोई बिस्तरों का इंतजाम करता है और कोई रसद लाने का इंतजाम करता है। और जो लोकल सपोर्ट है वो यहाँ पर किसानों को जो है वो मिल रहा है। तमाम जो यहाँ पर स्थानीय संस्थाएं हैं, गुरुद्वारे हैं, लगातार जो सेवा है वो इनके लिए यहाँ पर पहुंच रही, तो उस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो बातचीत है, निगाहें सबकी उन पर लगी। और देखिए सुबह का वक्त है, चाय की सेवा यहाँ पर शुरू हो गई है। जो किसान है ये लगातार यही सेवा करते हैं, सब अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी से ही सारा काम यहाँ पर जो है किसान करते हुए नजर है। बेहद संगठित तरीके से आंदोलन चल रहा है, बहुत अनुशासन के साथ चल रहा है और बहुत शांतिप्रिय तरीके से भी अब तक ये आंदोलन चला है। जी मनोज, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन अपना कर ही रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बात को भी रख रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसे में किस तरीके की तैयारी दिल्ली सरकार की तरफ से या किस तरीके की तैयारी वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से की गई है कि हालात किसी भी तरीके से ना बिगड़े? क्योंकि ऐसा भी कई बार होता है कि जो उपद्रवी तत्व होते हैं वो इस तरह के आंदोलन का फायदा उठाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हर आंदोलन में कुछ जो शरारती तत्व हैं वो जरूर होते हैं, लेकिन अभी तक ये आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा है। और कानून व्यवस्था की बात करें तो उसको कायम रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ तमाम इंतजाम किया। जब हम सुबह यहाँ पहुंच रहे थे तो नेशनल हाईवे नंबर 1 पर कई जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रास्ते को रोक दिया है और जो सामान्य आवाजाही है वाहनों की वो फिलहाल बंद कर दी गई है। मैं आपको कुछ तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, दरअसल जहाँ हम खड़े हैं ये किसानों का एक पड़ाव है यहाँ पर, और इससे आगे जो पुलिस की बैरिकेडिंग है वो की गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी यहाँ कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि खाने पीने की, राशन की कोई समस्या नहीं है। समस्या सबसे ज़्यादा आती है पानी की, शौचालय की, तो उसके लिए कुछ मोबाइल जो टॉयलेट्स हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर है। और पुलिस की बैरिकेडिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज हमने ये नई चीज़ यहाँ पर देखी है कि जो सड़क है उसके आगे बीचों बीच में मिट्टी से भरे डंपर खड़े कर दिए गए हैं, रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। कल तक ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी, ये सड़क खुली हुई थी और यहाँ तक वाहन आ जा सकते थे। ये देखेंगे आप सामने कि जो ट्रक हैं मिट्टी से भरे हुए वो बीचों बीच में खड़े हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान हैं, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, और आज जो हमें यहाँ पर नाकेबंदी है वो कुछ पहले से ज़्यादा दिखाई दे रही है। कुछ पुलिस फोर्स भी यहाँ पर बढ़ाई गई है और दिल्ली की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं जिनको हरियाणा या पंजाब जाना है वो उस रास्ते को 2-3 जगह से ब्लॉक कर दिया है। ये देखिए लोग यहाँ से आ जा नहीं पा रहे। कहाँ जाना था जी आपको? जी सोनीपत जाना है जी। तो क्या कैसे पहुँचे यहाँ तक? हम यहाँ से इससे आए हैं, वो कहाँ जो है, कहाँ से आए? पैदल ही आए? कितने पैदल चल के आए? पैदल आए। मैं यहाँ से आया हूँ अजय दिल्ली उससे, ये बस यहाँ पे मिली थी। ठीक है, तो आज कल तक यहाँ पर आवाजाही सुचारू थी, लेकिन आज यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की, जवानों की जो संख्या है कुसुम वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। जी मनोज आप डटे रहिए वहां पर, फिलहाल के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज किसानों की चौथे दौर की बातचीत है, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हल निकल जाएगा, और अगर हल नहीं निकलता तो किसानों ने ये चेतावनी दी है कि दिल्ली के सभी रास्तों को अब जाम कर दिया जाएगा। तो हरियाणा